अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। यार सोलर स्ट्रक्चर जब बनाते हैं सोलर पैनल्स के लिए तो क्या क्या चीज़ों को ये कंसिडरेशन में रखना चाहिए और क्या क्या शॉर्टकट्स हम मार सकते हैं और क्या क्या शॉर्टकट्स मारे जा रहे हैं? अच्छा, ये शॉर्टकट हमें बिल्कुल अभी नीचे घर में तो पड़ोस में हमें शॉर्टकट दिखा है तो इसको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और बड़ा महान शॉर्टकट है। अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो अगर आप घुमा के दिखाएं, ये देखेंगे सिविल पैड जिसको कहते हैं यहाँ, तो सिविल पैड का मकसद ये होता है, असल में जो स्ट्रक्चर होता है ना आपका, ये पिलर है, ये पिलर आपको किसी न किसी कंक्रीट फाउंडेशन के साथ जोड़ना पड़ता है। जिसको आसान अल्फाज में समझाएं तो ये आपकी आरसीसी जो रूफ होती है उसी के साथ जुड़ता है जाके। ऐसे नहीं होता कि आप इसको हवा में खड़ा कर दें और ऊपर आप यहाँ पे ये तो कच्ची छत होती है ना, ऊपर हर घर की जो छत होती है ये कच्ची होती है। तो इसके नीचे क्या होता है? सॉफ्ट मटेरियल होता है। इसके नीचे फिर पहले मलबा होता है, मलबे के नीचे इंसुलेशन होती है। बहुत सारे घरों में एक एक फिट की इंसुलेशन होती है। अब इस घर में अगर आप देखें तो इसके नीचे पहले मिट्टी है, मिट्टी के नीचे थर्मोपोल की शीटें हैं, उसके नीचे फिर मलबा है और उसके नीचे आरसीसी रूफ है। आरसीसी रूफ होता है कंक्रीट का रूफ। तो अगर आप इधर आएँ और ये देखें, अगर आप देखेंगे तो डायरेक्ट ऊपर छत के ऊपर ही, मार्बल के ऊपर ही सरिया घुसा के डायरेक्ट बेस प्लेट्स को जोड़ दिया है। वो देखें, अगर आप जूम इन करके दिखाएं, ज़रा जूम इन करके दिखाएं आप, तो डायरेक्ट बेस प्लेट्स को, टाइल्स लगी हुई है रूफ के ऊपर, टाइल्स या मार्बल लगा हुआ है और उसके ऊपर डायरेक्ट बेस प्लेट्स को रख के आपने सरिया घुसाया हुआ है किसी ने। और अब रावल बोर्ड किया, रावल बोर्ड करे हुए हैं या सरिया घुसाया, एक ही बात है। बट वो हुआ ये कि जो आपका ऊपर कच्चा मलबा था 4 इंच का, 5 इंच का, सारे का सारा जो एंकर आपने किया वो कच्चे मलबे में कर दिया। तो अगर ज़्यादा गस्ट ऑफ विंड आएगी, ज़्यादा प्रेशर आएगा, क्योंकि कच्चा मलबा है वो कुछ भी नहीं होल्ड करेगा। वो तो सिर्फ इसलिए रखा है कि छत में गर्मी की जो ट्रांसफ़र है वो कम से कम रहे। मलबे का मकसद ये होता है। तो जब तक आरसीसी के साथ नहीं जोड़ेंगे, नहीं जुड़ेगा, उड़ जाएगा तो कस्टमर का उड़ेगा, ये हुआ। तो जब भी इस तरह लापरवाही से काम हो रहा होता है, लापरवाही में यही होता है, लगाने वाले को फ़र्क नहीं पड़ता, लगवाने वाले को पता नहीं है, चूज़ उन्होंने उसको कर लिया होता है कि जिसको फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर ऐसे ही लगा लगू के चले जाते हैं और बस कहानी खत्म। वॉक पे भी नहीं है यार, कैसे करेंगे? वही वाली बात है, कस्टमर ने इम्पोर्टेंस दी नहीं, लगाने वाले को क्या फ़र्क पड़ता है, उसने तो जो लगाया है। अब देखिए, ये तो कॉमन सेंस की बात है ना कि आपने जो स्ट्रक्चर है उसको एंकर तो सही से करना है ना। तो जहाँ एंकर ही सही से नहीं किया हुआ तो लगाने वाले को उससे क्या फ़र्क पड़ता है। जो आपका वॉकवे है, आप जब सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन पैसों पे करेंगे उसके साथ, तो यही कर रहे हैं आप करवाए जाए, करवा के रखें, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। खुदा ना खास्ता कोई इशू आएगा तो उसी घर वाले को आएगा ना, इसको भी नहीं आएगा, उसको भी नहीं आएगा, उसको भी नहीं आएगा। उन्होंने तो लगवाया ही नहीं है, जिसने लगवाया उसी का मसला है। तो यही चल रहा है मार्केट में, पाकिस्तानी मार्केट है। जब आप हाइट 15 फीट 18 फीट पे खेल रहे हो, उसको उसकी मजबूती के लिए, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको नीचे जाना चाहिए। बिल्कुल, जब आप नॉर्मल बिल्डिंग बनाते हैं तब भी तो आप यही करते हैं ना यार। नहीं, वहाँ भी बहुत सारे लोग कॉर्नर्स कट शॉर्ट करते हैं, ऊपर ही फाउंडेशन डलवा के, बिटुमेन लगवा के, बस ऊपर ही वो जो करवाता है वो फिर बाद में खुद ही भुगतता है। वो मसाइल लोगों ने भुगते हुए हैं, इसलिए लोगों के जहन में एक कॉन्सेप्ट है कि इसका शॉर्टकट का ये नुकसान है, शॉर्टकट का ये नुकसान है। ये मसाइल अभी लोगों ने भुगते नहीं है, अभी ये मामला ख़राब नहीं हुए, अभी इनको लगे हुए 15 साल नहीं हुए, तो लोगों को पता नहीं है, अंदाज़ा नहीं है, बाद में पता लगेगा सबको। दूसरी बात अब ये देखिए, स्ट्रक्चर फाइनल हुआ है, स्ट्रक्चर को उनके जो स्ट्रक्चर जिसकी हम बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर फाइनल हुए 10 से 12 दिन हो गए और आप देखें जहाँ जहाँ वेल्ड हुआ है वहाँ फिनिशिंग नहीं हुई भी पेंट की, वो सारा का सारा रस्ट खा जाएगा। तो वेल्ड कराना तो लाजमी होता है क्योंकि एलिवेटेड स्ट्रक्चर है, MS का बना हुआ है। बट उसको अगर आप ROP नहीं करेंगे, उस पर पेंट नहीं करेंगे, उसको कलर नहीं करेंगे, प्रोटेक्शन नहीं देंगे, तो वो जो वेल्ड वाला एरिया है जो आपने वेल्ड करके पक्का किया था, आप उसको प्रोटेक्शन नहीं देंगे तो वही एरिया सबसे पहले गलेगा, क्योंकि बाकी सारे को तो प्रोटेक्शन दी हुई थी। तो आपने दोबारा उस एरिया को टचअप करवाने से बचने के चक्कर में पूरा का पूरा स्ट्रक्चर अब एट रिस्क आया हुआ है। वैसे ही ये सॉल्टी एरिया है, यहाँ पे ज़्यादा नमी है हवा में, तो हाँ, समंदर के बिल्कुल पास है, यहाँ पे हवा में जो एटमॉस्फेरिक का मॉइस्चर कंटेंट है वो वैसे ही ज़्यादा है। ये देखें, एयर कंडीशनिंग है, इसके हालात देख लें आप, सिर्फ ये है कि ये ओपन में पड़ा हुआ है। अब ये तो देखें ना, प्रोटेक्टेड आती हैं ये जो शीट्स आती हैं, बट स्टिल इनके हालात देख लें, अब ये हो जाता है क्योंकि यहाँ पर नमी ज़्यादा है, दूसरा सॉल्ट कॉन्टेंट ज़्यादा है मॉइस्चर। ऐसे सिनेरियो में यहाँ सारा का सारा अनप्रोटेक्टेड वेल्ड जॉइंट से आपके सारे के सारे खुल जाएंगे कुछ टाइम बाद। अपनी चीज़ें हैं, उनका ख्याल करें, उनको जब लगवा रहे हो तो इन चीज़ों को इंश्योर करें, चीज़ें लग रही हैं वो
प्रॉपर तरीके से लगे बिल्कुल। और उसकी मेंटेनेंस है, अगर एलिवेटेड स्ट्रक्चर है तो हर साल में आप पेंट करवाएं, क्योंकि कोई कॉस्ट नहीं आती पेंट की। घरों की दीवारों पे भी तो पेंट कराते हैं ना, आप घरों को रिन्यू करवाते हैं ना, रिपोर्ट करवाते हैं। मेटल है और मेटल तो कराची में स्पेशली डीएचए में इज एन इशू। करवाना चाहिए आपको, क्योंकि इतनी कॉस्ट नहीं है उसको ये मेंटेन करने की, जितना नुकसान होने का कॉस्ट आपको बाद में बेयर करनी पड़ेगी। तो जब सिस्टम करवा रहे हैं इंस्टॉल तब भी ख्याल रखें, और उसके बाद जो उसकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है बिल्कुल माइन्यूट सी है, स्ट्रक्चर की पेंट है और बाकी इन्वर्टर की हवा है कि आपने उसको हवा मार के उसको मिट्टी साफ रखनी है। ये 2 चीज़ें करके रखें, सिस्टम आपका चलता रहेगा एज लॉन्ग एज के सही डिज़ाइन हो, बाकी कोई मसले की बात नहीं। लेकिन जहाँ कस्टमर ने भी सर से बात उतारी कि जो बनता है बना दो, बनाने वाले ने भी सर से बात उतारी कि जो बनता है बना देते हैं, वहाँ फिर यही हालात होते हैं कि बाद में 4-5 साल बाद पता लगेगा कि वो सारी की सारी चीज़ें गली हुई होंगी और सारी की सारी दोबारा करवानी पड़ेंगी, या फिर खुदा न खासा बीच में अगर किसी को दिखाई नहीं तो उड़ जाएगा, उतना हिस्सा टूट जाएगा या कुछ और हो जाएगा। अगले वीडियो अगर आपको चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स में बताएं और कौन से कॉर्नर्स होते हैं जो कट शॉर्ट करने से क्या क्या नुकसान होते हैं और उनको किस तरह अवॉइड किया जाए ताकि लॉन्गर रन में कस्टमर्स का फ़ायदा रहे।